तो वही सब हेडिंग डालते हैं अपन, इनइक्वालिटीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही दिमाग खोलने वाला टॉपिक है, बिल्कुल दिमाग से समझना, इसमें कई बार लोगों की मिस्टेक्स बहुत होती हैं। ठीक है, तो पहले मुझे बिल्कुल बच्चों वाली बात बताना, बिल्कुल बच्चों वाली। क्या तुम्हें इन साइंस का मतलब पता है? ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, और ये तो पता ही होगा। इसका मतलब है इक्वल टू। देखो, इसका मतलब होता है लेस देन, यानी मैंने बोला कि भाई 2 जो है वो 3 से छोटा है। इसका क्या मतलब है कि भाई 3 जो है वो 2 से बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ तुम फंसोगे, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो सिंपल है, लेस देन, है ना, कि 2 इज लेस देन वही 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल है, ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी ने बोल दिया कि ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो इसका तो हिंदी समझो, इसकी हिंदी समझो, हिंदी मतलब इसकी वो समझो, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है कि ए बी ए बी से छोटा है, या ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो इससे जब भी तुम्हारे को ये बोलेगा ना कोई कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो तुम्हारे दिमाग में दो बातें घुसनी चाहिए। क्या? या दो बातें, या तो ए जो है वो बी के बराबर है, या फिर ए जो है वो बी से छोटा ही। तो दोनों ही केसेस में ये बात एकदम सच हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो तुम यहाँ पे ये देख के मत पागल हो जाना कि यार देखो 2 और 3 तो भी बराबर होंगे ही नहीं। तो ये तुमसे बोल कौन रहा है? यहाँ तो एक बहुत बड़ा और लगा हुआ है ना, कि या तो ए लेस देन इक्वल टू बी का क्या मतलब है कि या तो ए जो है वो बी से छोटा हो जाए, या फिर ए और बी जो है वो बराबर हो जाए। तो क्या यहाँ पे 2 जो है वो 3 से छोटा हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ हो रहा है। और एक और कंडीशन क्या बन सकती है कि 2 और 3 बराबर हो जाए। ये नहीं हो रहा है, तो तुमसे ये कौन कह रहा है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? तुमसे बोला कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो तुम इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इसी इतनी बात समझ में आई। मान लो तुमसे कोई बोलेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये सही है या गलत है? बोलो। देखो, तो हमने फिर से इसके दिमाग में दो केसेस बन गए। क्या? एक कि 5 इज लेस देन 5, और दूसरा क्या कि 5 इज इक्वल टू 5। बोलो कौन सा सही है इन दोनों में से? ऑब्वियसली ये सही है और ये गलत है। अबे 5 से छोटा कैसे हो सकता है? ठीक है ना। तो अगर ये गलत है ये सही है, तो अगर एक भी सही हो गया तो ये पूरा सही हो गया, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ा क्या लगा हुआ है। और वो तो सिंपल ये बोल रहा है या तो ये सही हो जाएगा फिर ये हो जाए, दोनों ही केसेस में अपन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक भी सही नहीं है तो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो किसी ने बोल दिया कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसके दो कौन से केसेस बन गए? एक बन गया क्या कि 2 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है इसकी। और दूसरा केस क्या बन गया कि 2 जो है वो 3 के बराबर है। अब तुम मुझे बताओ, बोलो कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये तो गलत है ही, पक्की बात है कि 2 3 के बराबर हो नहीं सकता। और क्या 2 3 से बड़ा होता है? नहीं, ये भी गलत है। तो अगर दोनों गलत हो जाए तो फिर ये गलत है, पक्की बात है। लेकिन अगर इन दोनों में से अगर एक भी सही हो गया तो फिर ये भी सही हो जाएगा, है ना। आई होप सो इतनी सी बात में समझ में आ गई कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, बिल्कुल इतनी बेसिक क्लियर है। आ जाओ अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी। तो पहली बात हो रही है एडिशन की। तो मानो ये लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3, ये लिखी सिंपल सी बात है कि 2 इज लेस देन 3। अगर मैं यहाँ बोल दूँ कि 2 + 1, ठीक है, और 3 + 1, क्या अभी भी लेस देन 3 है क्या? बोलो। हाँ बिल्कुल। तो इसके साइड बाय साइड हम वेरिएबल फॉर्म में भी लिखते जा रहे हैं कि अगर ए जो है वो लेस देन बी है, तो अगर इसमें मैं कुछ जोड़ दे रहा हूँ अगर मैं, ठीक है, दोनों साइड बी, ये बी लिखा है बी प्लस के, है ना, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कहोगे हाँ इसमें क्या पूछने वाली बात थी, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 इज लेस देन 4। ठीक है, तो तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें जोड़ सकते हो दोनों तरफ, बात एकदम सच है। अच्छा, अगर मैं सब कुछ माइनस कर देता हूँ, मानो 2 - 1 और 3 - 1, क्या अब भी सच है? क्या अभी बिल्कुल सही है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1 इज लेस देन 2। अच्छा, कोई ये ना करके मान लो 2 - 3 कर देता और इधर भी 3 - 3 कर देता, तो 2 - 3 कितना हो जाता? -1, और 3 - 3 कितना हो जाता? 0। क्या -1 0 से छोटा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो अभी बिल्कुल बात सच है। यानी कि अगर मैं इसमें कुछ माइनस भी कर दूँ, ये तो समझ में आता है ना प्लस माइनस का क्या मतलब होता है। अगर दोनों साथ में लिखूंगा इसका मतलब क्या होता है? मैंने बोल दिया a + - b, तो इसका मतलब दो बातें हो जाती हैं, या तो a जो है वो b से बड़ा है, सॉरी, या तो a + b या फिर a - b। ठीक है, दोनों केसेस हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दोनों केसेस एक साथ लिख दिए कि अगर इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b, तो अगर तुम उसमें कुछ k जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तब भी तुम्हारी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने किसी में कुछ मतलब तुमने यहाँ पे a + k कर दिया, यहाँ पे b + k कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी ना, ये ऐसे ही रहेगी, जैसी थी वैसे ही रहेगी। ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था यहाँ से। ठीक है, ये तो चलो इसकी बात हो गई, यहाँ पे सिंपल लेस देन था। ठीक है, अच्छा अगर ये ना होकर यहाँ पे ये होता इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तब भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा लॉजिक से कि इसका आंसर अभी भी वही रहेगा। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें, है ना। जो मतलब जो ये है वही रहेगा,
है ना, बिल्कुल सेम टू सेम है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ तब भी यही रहेगा, है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम ये लगा दोगे तब भी यही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो क्या मतलब बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या ओवरऑल क्या बोलना चाह रहा हूँ तुमसे, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी भी अगर तुम कोई इनइक्वालिटी दे रखी है ए और बी के बीच में और उसमें तुम कुछ प्लस माइनस कर दे रहे हो तो उसमें साइन में कोई फर्क नहीं आता है। इसको रट लो बिल्कुल, है ना, स्क्रीनशॉट नोट्स से कुछ नहीं होने वाला है। ये तो तुम्हें बात एकदम बैठी हुई होनी चाहिए कि अगर मैं एकदम से बोल दूँ कि भैया इसमें दोनों तरफ प्लस 5 प्लस कर दो तो तुम कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अगर तुमने मैंने बोल दी कि भाई ए इस, है ना, तो ये बात हमारी पक्की होगी कि कभी भी अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि प्लस या माइनस कुछ भी करना है किसी उसके साथ इनइक्वालिटी के साथ तो तुम्हारा साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो ये देखो मानो किसी ने तुमसे बोलता है कि 2 इज लेस देन 3, तो मैंने इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 2 इंटू 5 3 इंटू 5, यानी कि ये 10 हो गया, ये 15 हो गया और 10 इज लेस देन 15। तो बेसिकली इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। जब मैंने 2 लेस देन 3 लिया और फिर इसको मैंने -5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू -5 हो गया -10 और 3 इंटू -5 हो गया -15। अब हमें पता है -10 जो होगा वो -15 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया। तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज हो रहा है और जब पॉजिटिव से कर रहे हैं तो साइन रिमेन्स सेम। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं कि अगर ए लेस देन बी है, कोई भी इनइक्वालिटी है, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी नंबर से के से और अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, और अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब होता है पॉजिटिव और इसका मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा, अगर वो 0 से छोटा है, पॉजिटिव का होगा वो 0 से बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसी के लिए हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं कि अगर मानो ए ग्रेटर देन बी है और तुम्हें माइनस में चाहिए तो दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज रहेगी। इसका मतलब हो गया -a इज लेस देन -b, ठीक है। तो अगर ए ग्रेटर देन बी से तो मैं माइनस में चाहिए सब कुछ तो ऐसे कर सकते हैं। मानो सिंपल 2 इज लेस देन 3 तो इसका माइनस क्या हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन -3। कुछ नहीं करना है, बस माइनस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये समझना है एक बात को। तो अगर मैं दो इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर रहा हूँ, मैंने बोला कि 3 जो है वो 4 से छोटा है, हाँ बिल्कुल सच बात है। 5 जो है वो 7 से छोटा है, ये बात भी सच है। और तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो अगर तुम मानो इस तरीके से ऐड करते हो कि तुमने लेफ्ट वाले को ऐड किया तो क्या हो गया 3 + 5 ये हो गया 8, और आर को तुमने ऐड किया तो 4 + 7 कितना हो गया 11 हो गया। अब हमने देखा कि यार 8 जो है 11 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम अपनी इनइक्वालिटीज़ को ऐड कर सकते हो। सो एडिशन इज अलाउड, एडिशन इज अलाउड, यानी कि मतलब मानो किसी ने बोल दिया ए इज लेस देन बी, सी इज लेस देन डी, तो मैं ये बिल्कुल लिख सकता हूँ कि ए प्लस सी जो होगा वो बी प्लस डी से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम इक्वालिटी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, मानो फिर से मैं ये दे दिया 3 लेस देन 4 और 5 लेस देन 7, मानो इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके बन जाएगा -5 इज ग्रेटर देन -7, बिल्कुल ठीक है। और मैंने इसको और इसको जोड़ दिया तो जब तुम जोड़ोगे तो क्या बनेगा 3 - 5, है ना, जोड़ना तो अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो जाएगा 4 - 7, तो 4 - 7 कितना हो गया, ये 3 - 5 कितना हो गया 3 - 5 हो गया तुम्हारा -2 और 4 - 7 कितना हो गया 4 - 7 हो गया तुम्हारा -3, एंड वी कैन सी कि ये इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया इस बात का, तो यहाँ तुम फंस गए। यहाँ पे तुम इसको ऐसे ऐड कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इसका साइन अलग है और इसका साइन अलग है, और हमने जब ऐड किया था तो इसका साइन भी सेम था, ये भी सेम था। यहाँ पे देखो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, तो पहले काम करो इसको घुमा के लिख लो। ये घुमा के लिख लिया इसको, देखो मेरे पास यहाँ तो था 3 लेस देन 4 और इधर क्या आया था, इधर आया था -5 इज ग्रेटर देन -7, यही तो था। तो इसको ऐसे लिख लो ना, -7 इज लेस देन -5, तो ये रहेगा -7 इज लेस देन -5, ठीक है। अब देखो क्या आंसर आएगा, तो बहुत सिंपल हो गया। 3 - 7 कितना हो गया 3 - 7 दैट इज -4 और 4 - 7 दैट इज -1, एंड यू कैन सी कि वही इनइक्वालिटी वही रही। तो इसको आप जनरलाइज कैसे कर सकते हो, तो इसका जनरलाइजेशन बहुत सिंपल है, जैसे हमने पहले बार को जनरलाइज किया वैसे करेंगे इसको भी, कि अगर मान लो ए जो है वो इस टाइप से है और सी इस टाइप से है, ठीक है। तो पहले तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये -c इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -d, यानी कि बेसिकली क्या हो गया, ये -d जो है वो इससे छोटा है। तो अगर a लेस देन इक्वल्स टू b है तो -d इज़ लेस देन इक्वल्स टू -c है, और अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास मिल गया कि a -d और b -c इज़ लेस देन इक्वल टू। तो अगर तुम्हें कोई डायरेक्टली ये दे देगा तो तुम्हें यहाँ से ये लिख सकते हो डायरेक्टली, पर वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, यही मेथड फॉलो करना, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर लीनियर फंक्शन यानी कि ax प्लस बी, इसमें कोई इनइक्वालिटी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं। मानो मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 मान लीजिए। तो सबसे पहला क्या करना है इसमें, जब भी लीनियर फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, सबसे पहला काम होना चाहिए हमें सिर्फ x चाहिए, ठीक है। तो x को खाली करो, हमें x को साफ़ करना है। तो ये -3 है, अगर मैं दोनों तरफ +3 कर दूँ, दोनों तरफ +3 कर दूँ, इधर भी +3 कर दिया, इधर भी +3 कर दिया, तो इधर क्या बन गया, इधर तो बन गया 7, इधर क्या बन गया, इधर से 2x हो गया, है ना, क्योंकि +3 - 3 तो कट गया।
तो 2x रह गया और इधर 7 रह गया, और हमें पता है कि जब भी हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं रहता, तो ये यही रहेगा। तो ये पहली एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2x दिख रहा है और 7 दिख रहा है, अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, क्या कर दूँ मैं इस टाइप से, ये 2x है ये 7 है, राइट। तो इधर भी मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 1/2 से कर दिया, और ये पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन 7/2। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी कोई बोले कि सॉल्व 2x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, तो ये बोलेगा कि x की कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए ये बात सच होगी, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7/2। अच्छा चलो, ये बात तो सच है, पर मुझे इससे पहले एक छोटी बात करनी थी जो मैं करना भूल गया था तुमसे। मैंने शायद तुमसे ये तो बताया था पिछली बार में कि अगर x बिलोंग्स टू, मान लो है 2,3 क्लोज्ड, इस चीज़ का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर तुम्हें यहाँ पे ये 2 है ना, नंबर लाइन बना लो सबसे पहले, तो 0 1 2 3, तो 2 पे क्लोज होगा, है ना, याद आ रहा होगा, 3 पे क्लोज, और ये बंद, याद आ रहा है लेक्चर 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुमसे बोल दूँ कि x बिलोंग्स टू है, मान लो 2,3 दोनों तरफ ओपन है, तो सेम ही रहेगा, 0 1 2 3, बस 2 पर भी ओपन हो जाएगा और 3 पर भी ओपन हो जाएगा, और इस टाइप से, है ना, ये बात समझ में आ रही होगी, राइट। और अगर मैंने बोला कि x बिलोंग्स टू है, मान लो 2,3 और 3 पे ओपन है, ये बंद, तो इसका क्या मतलब होता है कि 2 पे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और 3 पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि इस टाइप से दे रखा है, तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि जो x है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, वो 2 ले सकता है, और 2 के बाद की सारी ले सकता है, 3 मतलब 3 से छोटी होनी चाहिए सारी की सारी, 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है। तो ये मतलब होता है इस चीज़ का। अब चलो एक चीज़ तुम्हें याद भी आ रही होगी शायद, है ना, मैंने कहा याद कराई थी इस तरीके से। अच्छा, पर अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताया था, ये बात तो मुझे याद आ रही है कि मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं बताई थी कि जो रियल नंबर्स होते हैं, पूरी जो नंबर लाइन होती है, ये अगर पूरी नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, इन्फाइनाइट से, है ना, माइनस इन्फाइनाइट तक। ये इस पूरी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर की शॉर्ट फॉर्म होती है आर, राइट, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो अगर किसी ने ये लिख दिया कि x बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी नंबर लाइन को कवर कर रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि x तुम्हारा माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ये क्या लिख दिया मैंने एकदम से डर गए देखकर, क्योंकि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं होता है, मैंने पहले बताया कि इन्फिनिटी का कंसेप्ट नॉट अ नंबर, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट तो आ ही नहीं सकता, मतलब कोई बोल देगा मान लो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ लगाते क्लोज। क्लोज का क्या मतलब हो गया कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर है और x जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है। ये दोनों ही बातें सच हैं क्या, नहीं, क्योंकि x तो एक नंबर है, ठीक है ना, पर माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट ये नंबर है ही नहीं, तो ये दोनों बातें गलत हो गई, यानी कि यहाँ पे कभी क्लोज तो बन ही नहीं सकता, यहाँ पे हमेशा क्या बनेगा, ओपन ही बनेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन बनाया है। अब अगर मैंने बोला x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट, तो इसका मतलब है कि x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये नंबर लाइन है और ये लिखा है 0 1 2 3, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने क्लोज बना दिया है, ठीक है, और जो x है वो हमेशा 3 से छोटा है, यानी इस टाइप से दे रखा है, मान लो x इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 3, इस टाइप से कुछ दे रखा है तुमको, तो इसको तुम उस फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, बिलोंग्स टू वाले इसमें, इस टाइप से कैसे लिख सकते हो इसको। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि x जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है ना, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन भी है तो यहाँ लगा सकते हैं ये बात समझ में आई। फिर यहाँ पे ने बोला है कि ये यहाँ से अगर कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है ना, वो कहाँ तक जा सकता है, वो माइनस इन्फिनिट तक जा सकता है, इसलिए x बिलोंग्स टू बोल सकते हैं माइनस इन्फिनिट से, और यहाँ पे क्या बनेगा, ओपन बनेगा, भले ही यहाँ पे मानो यहाँ पे होता है x लेस देन 3, तो तुम क्या लिखते, तो तुम लिख देते x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से 3, सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पे होता है x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो तुम क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से 3 पे, लेकिन बनेगा इस बार क्लोज्ड, और यहाँ पे तो अभी भी ओपन ही बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस का डिफरेंस समझें अपन, ठीक है। अच्छा अगर ये ना करके मान लो ये होता है कि x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता यहाँ पे जो x है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 3, तो x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिट, यानी कि अब तो वो ऐसा रहेगा ना कि अगर ये 3 है तो 3 पे ओपन है और ये यहाँ तक जा रहा है, राइट, यही तो बोल रहा है कि 3 पे ओपन है, 3 से बड़ा ही होना चाहिए हमेशा, तो बड़ा होना चाहिए तो इन्फिनिट तक बड़ा हो सकता है वो, तो इसलिए ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब इसका क्या आंसर होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि 3 पे क्लोज है ना, इस वाले के लिए, तो यहाँ पे क्लोज है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, बस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। हाँ भाई मान लो ये x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से a, फिर यूनियन का साइन बना हुआ है, फिर बना है b से इन्फिनिट। जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ हो सबसे पहला काम होना चाहिए नंबर लाइन दी हुई है तुम्हें, नंबर लाइन में पहले तुम लिखे कहीं पर a होगा और कहीं पर होगा b, ठीक है। जब भी तुम्हें ऐसा था ना कि लेफ्ट से राइट चलो, तो हमेशा अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो a पहले आ रहा है तो इससे a पहले लिखिए, b पहले आ रहा है तो b यहाँ पे लिख दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b टू इन्फिनिटी। तो ये तो समझ में आ रहा है कि a पे ओपन है, b पर भी ओपन है, तो मैंने तो पहले बना लिया a पर ओपन, b पर भी ओपन। फिर उसने बोला है b से इन्फिनिटी तक, यानी b से इन्फिनिटी तक जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, a से माइनस इन्फिनिटी तक, तो a से माइनस इन्फिनिटी तक। अब क्या बच गया मुझे बताओ, क्या चीज़ें बच गई? तो ये चीज़ बच गई, तो अगर ये पूरा जो है ये पूरा रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर पूरा माइनस इन्फिनिटी तक होता है, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें नहीं आ पाई। तो हमारा जो सेट है ये जो लिखा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a यूनियन b टू इन्फिनिटी, इसमें ये पूरा आ गया, इसमें ये भी पूरा आ गया, और इसमें a आया है क्या? नहीं आया है। b आया है क्या? नहीं आया है। तो अगर मैं बोलूँगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं आ पाई, तो देखो एक तो a नहीं आया, एक b नहीं आया, और a और b के बीच में जो भी था वो भी नहीं आया। यानी बेसिकली हम सीधे बोल सकते हैं a, b क्लोज्ड, ये जो चीज़ है ये इसके अंदर नहीं आई, ये मेरे आंसर के अंदर नहीं है। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ ना, इतना लंबा लिखने की जगह मैं सीधे ये लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू r में से ये हटा दो बस। ज़्यादा लॉजिकल बात हो गई है, ठीक है ना। तो ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये ना हो करके यहाँ पे मैं ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पे ये लिख देता, क्या करता मैं यहाँ पे ये क्लोज बना लेता। अब क्या होता, अगर आप होता तो यहाँ पे ये क्लोज बनता, और क्लोज बनता यानी कि मेरे पास इस बार a और b दोनों इंक्लूडेड हैं x के अंदर। तो क्या चीज़ें रह गई? अब की बार जो रह गया ना, अब की बार ये नहीं रह गया, अब की बार रह गया a, b ओपन, ये चीज़ें नहीं हैं x के अंदर। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस a, b, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रा सोचो, इस पर विचार करो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ लें। आगे क्या था, हमने हमारा आंसर आया था x इज़ लेस देन इक्वल टू 7/2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 7/2 तो है ही, और यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर भी इक्वल्स टू हो गया। फिर यहाँ पे लेस देन बोला इसने, लेस देन यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक ये, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, चलो एग्जांपल ले लो। मानो तुमने बोला कि -3x है ना, -3x इज़ ग्रेटर देन 7, मानो ये है। तो अगर ये है तो क्या दिख रहा है, हमें किसी भी हालत में सिर्फ x चाहिए, तो मेरे को -3 हटाना पड़ेगा। तो अगर मैं -3 को ऊपर नीचे मतलब दोनों तरफ डिवाइड कर दूँ -3 से, इधर भी -3 से डिवाइड कर दिया और इधर भी -3 से डिवाइड कर दिया, तो अगर तुमने डिवाइड करा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो -3x डिवाइड बाई -3 है ना, और इधर भी क्या कर दिया, डिवाइड बाई -3। तुम बोलोगे हमें तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तो ऐसे मान लो कि तुमने मल्टीप्लाई किया है किससे, -1/3 से मल्टीप्लाई किया है। अगर दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ ग्रेटर देना है तो यहाँ हो जाएगा लेस देन। अब कर लो, ये कर गया सिंपल, एक्स बचा तुम्हारे पास, यहाँ क्या रह गया, सिर्फ ये। तो आंसर क्या हो गया, x इज़ लेस देन 7/-3। और इसको हम उस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सिंपल सेट वाली फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये हो गया 7/-3, कॉमा यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहाँ सिंपल सा ओपन ब्रैकेट बनेगा, फिर बोला लेस देन, तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आया तो समझ में आ गया होगा। मान लो किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया 4x + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x + 7, तो यहाँ पर भी एम क्या होना चाहिए कि हमें किसी हालत में x चाहिए बस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 4x है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस तरफ 5x ले आएँ और इसको इस तरफ ले जाएँ, तो बात बन जाएगी, है ना, बिल्कुल बात बन जाएगी। अब एक और बात सुनो, अगर कभी भी ऐसा हो कि तुम किसी चीज़ को इधर से उधर ला रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इक्वालिटी के साइन यूज़ होंगे। अरे यार इतना तो पता ही होगा, अगर a + b = c है और b को इधर लेकर जाओगे तो a क्या हो जाएगा, c - b। तो यहाँ पर भी यही होगा, अगर ये 4x + 3 है तो यहाँ तो 4x ही रहा, और 5x जो है वो प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5x, और 3 प्लस में इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो 7 - 3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4, और 4x - 5x, ये क्या बन गया, ये बन गया -x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4, और इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा कि तुमने एक नेगेटिव नंबर से ये किया है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया -4 पे वो आएगा क्लोज ब्रैकेट, राइट, क्योंकि यहाँ पे = है, ये कॉमा हो गया। अब उसने बोला ग्रेटर देन, एक सेकंड रुक जाओ, उसने बोला ग्रेटर देन यानी कि -4 से बड़ा, तो -4 इधर आएगा, है ना, और यहाँ होगा इन्फिनिटी, ये आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास 37 - 3x + 5, तो पहले तो इसको खोल के लिख लिया, 37 - 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x - 8x + 8 × 3 दैट इज 24, ठीक है, ये हो गया। अब तो यहाँ पे क्या गया, 37 - 5 दैट इज 32 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x - 8x दैट इज x + 24। तो अगर मैं 3x को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा कितना, 4x, ठीक है। 24 को इधर ले आऊँ, 24 इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 32 - 24, तब 32 - 24 दैट इज इक्वल्स टू 8, तो 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x,
यानी इसको घुमा के लिख देंगे तो लिख देंगे 4x जो है वो 8 से छोटा है, तो ये हो गया x इज लेस देन इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, बेसिकली 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, बात वही पड़ती है। तो या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 4 को ले जाओ, तो अगर 4 को ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 8/4 दैट इज 2। ये आंसर हो गया। अब तो जल्दी जल्दी करेंगे। अच्छा एक और कंसेप्चुअल बात, मान लो तुमसे को बोल दे कि तुम्हारा x जो है वो इस टाइप से आ रहा है 3,5 के बीच में, इस टाइप से, ठीक है, 3,5 के बीच में है, और ये बोल रखा है कि x जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो अगर नेचुरल नंबर हो सकता है तो फिर x की सीधी सीधी तुमसे वैल्यू पूछी जा सकती है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है। तो बोला, लेकिन आपने तो बोला था कि 4.236 इस टाइप कोई कुछ हो सकता है, ये तो कंटिन्यूस सेट है ये तो। पर यहाँ पे ये भी दे दिया है ना साथ में कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो कंटिन्यूस सेट हो ही नहीं सकता इस चक्कर में, डिस्क्रीट ही बन गया एक्चुअल में कि 3 से 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, एक ही आता है 4, और यहाँ पे क्लोज है तो 3 और 5 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब मानो ऐसे होता कि x बिलोंग्स टू 3.5, 5, और यहाँ पे लगा देते तुम दोनों तरफ क्लोज्ड, ठीक है, और कोई बोलता था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर, इस तरह से कुछ बोल देता, तो अब यहाँ पे x का आंसर क्या होता, क्या यहाँ पे तुम 3.5 के बराबर लेते, नहीं ले पाते, ले ही नहीं पाते तुम, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। 3.5 और 5 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 4 आता है। आपको बोलेगा 5 ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, 5 नेचुरल नंबर है, तो ये आंसर होता है इसका, ठीक है। मान लो तुमको ये क्वेश्चन दे दे, तो आप क्या करेंगे इसमें, तो हमें तो अभी सिर्फ लीनियर ही आता है, अगर तुम क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर इस तरह को सिखाया तो है नहीं, तो ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन पर ऊपर जो क्वाड्रेटिक है वो बड़ी गरीब की क्वाड्रेटिक है, वो ऐसा है कुछ, ये लिखा है x - 1 का होल स्क्वायर, देखो तुम ध्यान से देखो, है ना, क्या लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ ऊपर भी लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x - 1, और ये बड़ी गरीब चीज़ हो गई, क्योंकि अब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि 3 का स्क्वायर अपॉन 3 लिखा है, तो तुम सीधे ये काट सकते हो, सिर्फ 3 बचेगा, तो x - 1 का मैंने ये काट दिया, तो मेरे पास आ गया x - 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड हेंस प्रूव कि x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 से इन्फाइनाइट, यहाँ पे ओपन ही रहेगा। मान लो किसी ने ये दे दिया, तो अब क्या करेंगे, तो अभी जनरेशन दिमाग में ये तो रहेगी कि भाई नीचे जो है हो सकता है ऊपर बन रहा हो, तो देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो एक तो चलो एक बार x माइनस 2 लिख कर देख लिया है ना, अगर इसमें 2 डालेंगे तो देखें जरा ऊपर, अगर 2 डालेंगे तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 हाँ हो रहा है, सही है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, तो x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 5 ये होगा, एक सेकंड 3x प्लस 5 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा x माइनस 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अच्छा एक बार बताओ, क्या तुम इसको ऐसे से काट सकते हो क्या, ऐसे हम सिर्फ तब काट सकते हैं अगर x जो है वो 2 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाता, अगर यहाँ पे x इक्वल टू 2 होता तो फिर x माइनस 2 तो 0 हो जाता, तो ये तो ऐसा लिखा हुआ था 0 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइड बाई 0, और तुम 0 0 काट देते और तुम बोलते ये तो 3x का बच गया, अब बेवकूफ़ नहीं, तो खत्म हो गया मामला, दिस इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो अभी से कार्ड बांध लो कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो 1/0, दिस इज ऑलवेज अनडिफाइंड, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, नेवर, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं आएगा, तो इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे x जो है वो 2 के बराबर नहीं हो सकता, है ना, कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, तो कभी भी अगर काट रहे तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो ये क्या बच गया 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, देन दैट मीन्स कि 3x जो है वो -5 से बड़ा है ना, या इधर चला गया और क्या, अच्छा अब 3 है तो 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लिया बेसिकली, या फिर इसको इधर ले गए तो -5/3, क्योंकि 3 पॉजिटिव था तो साइन नहीं बदला, अगर नेगेटिव होता था तो साइन बदल जाता, अगर यहाँ पे -3 होता तो साइन बदल जाता। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू -5/3 से बड़ा, है ना, -5/3 से बड़ा, क्या बताओ ये आंसर है क्या, नहीं ये आंसर नहीं है, क्योंकि तुमने ये बोल रखा है कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसमें अगर तुम देखो तो -5/3 तो कहीं ये होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे कहीं 0 भी आएगा, फिर आएगा 1, फिर 2, और तुमने तो सीधे सीधे बोल दिया कि तो हर एक वैल्यू इसके अंदर इंक्लूडेड है, पर हमें पता है कि 2 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर 2 इंक्लूडेड नहीं है तो इसमें से 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 कैसे हटाएं इसमें से, इसको ऐसे रखते हैं, अगर तुम्हें किसी चीज़ को किसी नंबर से हटाना है तो तुम लिखोगे -5/3 इन्फाइनाइट, फिर इसमें से 2 हटा दो, बस सिंपल, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है, तो ये याद रखा। या फिर हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये -5/3 है, ठीक है, और ये है 2, तो मेरे को 2 पे तोड़ना है इनको, है ना, तो तुमने पहले यहाँ से यहाँ तक ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -5/3 से 2 तक लिख लिया, फिर बीच में यूनियन लगा दिया और फिर 2 से इन्फिनिट तक लिख लिया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसका, ये भी आंसर सही है। मान लो किसी ने ये दे दिया कि 3x - 4 जो है वो 2 से 4 के बीच में है, तो अब ये कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके दो तरीके हैं, या तो तुम दोनों को साथ में करके ही कर लो, ठीक है, तो मैं पहले मेथड में बता रहा हूँ जो बहुत सिंपल है,
मतलब लेकिन लेंदी है, क्या है वो, तोड़ के लिख लो इसको। ऐसे समझ लो ये लिखा होता है तुम्हारे सामने 3x माइनस 4 इज लेस देन, ये लिखा होता है सिर्फ 3x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, और दूसरी तरफ लिखा हुआ होता है कि 3x माइनस 4 जो है वो 2 से बड़ा है। ये तो लिखा है, पहले मैंने इसको पहले देखो ये जो है ये लिखा है ये, और ये लिखा 3x माइनस 4 इज ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो पहले तो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x और 4 को उधर ले गए, दैट इज ये हो गया 9, फिर 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, या फिर 3 को इधर ले गए तो आ जाएगा 9/3 यानी कि 3। तो ये यहाँ से बात पक्की हो गई। फिर इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर ले गए तो 4 को तो तुम इधर जोड़ दोगे, दैट विल मेक इट 6, और फिर 3 से डिवाइड कर दोगे तो वो फिर से आ जाएगा 2, तो 6/3 एंड मेकिंग इट 6, यहाँ पे 2 है ना, वेट अ सेकंड, यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये 6 बन चुका है, तो x ये हो गया 2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे तो ये दो आंसर आ गए, इसका आंसर क्या होगा फिर, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि 3x माइनस 4 जो है वो 2 से 5 के बीच में होना ही चाहिए, तो अगर उसको 5 से छोटा होगा वो तो इसका आंसर होगा ये, और अगर 2 से बड़ा होगा तो आंसर होगा ये। यानी मतलब क्या है कि अगर x जो है वो 3 से छोटा है ना, कि अगर x जो है वो 3 से छोटा है, देन फॉर दिस वैल्यू 3x माइनस 4 जो है ये 5 से छोटा होगा। यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो 2 से बड़ा होगा, बस ये है कि भाई 5 से छोटा होगा। पर हमारा आंसर क्या बोल रहा है, हमारा आंसर बोल रहा है कि नहीं, उसे 2 से छोटा, 2 से तो बड़ा वो होना पड़ेगा, है ना, 2 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर ये है x ग्रेटर देन 2, तो ये बोल रहा है कि 3x माइनस 4 जो है वो 2 से बड़ा है, वो ये नहीं बोल रहा कि वो 5 से छोटा है, तो हमें दोनों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एंड लिखा हुआ है कि x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए और 2 से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x जो है वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 से बड़ा है, कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिट तक। और ये क्या बोल रहा है, ये वाला बंदा ये बोल रहा है कि वो 3 से छोटा है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे, बेसिकली जब भी एंड आ जाए ना बीच में तो लगा लो इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे करोगे इनका, ये आ गया कॉमन पॉइंट इनका, ठीक है। तो x का आंसर क्या हो गया, 2 से 3 के बीच में, यानी x बिलोंग्स टू 2 से 3 के बीच में। और क्योंकि दोनों तरफ क्लोज है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू यहाँ पे भी इक्वल टू है, तो हमने इसका सीधा आंसर लिख दिया x बिलोंग्स टू 2, 3 क्लोज। अब ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, ठीक है। अगर तुमको करना है छोटे में कि तुम्हारा आंसर सीधा आ जाए, तो कैसे करोगे इसको, सेम क्वेश्चन को, तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 4, और यहाँ लिखा है क्या 2 है, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है तुम्हारा 5। तो मैंने क्या बोला था, अपनी अप्रोच याद रखो, अप्रोच क्या थी कि हमें x को लाना किसी भी हालत में। तो ये -4 फालतू दिख रहा है, इसको दोनों तरफ ऐड कर दिया, अरे दोनों तरफ 4 ऐड कर सकते हो, अरे यार अगर ये इक्वालिटी होती तो तुम दोनों तरफ 4 ऐड कर सकते थे, अगर ये होती तो भी तुम दोनों तरफ 4 ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो अगर सीधी सीधी कर दो ना, अलग करने की जरूरत ही क्या है, दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, तो इसमें अगर 4 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें अगर 4 ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और बीच में क्या रह गया 3x, ठीक है। अब देखो, अब क्या मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और इनक्वालिटी का साइन भी चेंज नहीं होगा, बड़े मजे की बात है, क्योंकि पॉजिटिव है। तो 6/3 क्या हो जाएगा 2, और 9/3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या गया बीच में x, ये क्या है खचक, ये क्या है खचक। अब ये खचक खचक बात तो सही है तुम्हारी, पर ये क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 है ये 3 है, यहाँ पे इक्वल 2 था तो ये भी इक्वल 2 हो गया, ये 3 है यहाँ पर भी इक्वल 2 हो गया खचक। तो इसका आंसर क्या हो गया 2, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। बताओ ये ज़्यादा अच्छा तरीका है या वो पुराना वाला, ऑब्वियसली ये तरीका ज़्यादा अच्छा है ना, पुराना वाला तो बहुत ही लंबा तरीका है। अब और क्वेश्चन देखते हैं इस चीज़ के ऊपर। मान लो ये क्वेश्चन है ना, दिख रहा है ना सामने, क्या करना है, सबसे पहला काम क्या है, मेरे को अपना किसी भी हालत में x बनाना है, क्या बनाना है x। तो पहले तो ये -3 फालतू का दिख रहा है, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अगर दोनों तरफ इसको लेकर गए तो ये माइनस में है, तो इसमें साइन बदलेगा, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई -3, इधर हो जाएगा 12 डिवाइड बाई -3, बीच में रह जाएगा 2x माइनस 4, साइन का क्या होगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है। क्यों बदल गया, क्योंकि ये माइनस से तुमने मल्टीप्लाई किया इस वजह से, ठीक है। तो ये क्या बन गया 6 डिवाइड बाई -3, व्हाट इज दैट, दैट इज इक्वल टू -2, व्हाट इज दिस 12 डिवाइड बाई -3, ये हो गया -4, ठीक है। बीच में क्या रह गया, बीच में रह गया 2x माइनस 4, यहाँ पे आ गया ये और ये। अब ये -4 फालतू का है, तो दोनों तरफ 4 ऐड कर दे रहे हैं, तो अगर दोनों तरफ 4 ऐड करोगे तो इनक्वालिटी तो वही रहने वाली है। तो इसका आंसर अब आंसर तो नहीं, मतलब अगर तुमने दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, इधर बच गया 2 और 4 इधर ऐड करोगे तो -4 + 4 दैट इज 0, ठीक है। बीच में क्या रह गया 2x, यहाँ पे क्या गया ये और ये, ठीक है। तो अब 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं फिर से, तो ये रहेगा 1, ये 0 में से कुछ भी डिवाइड कर लो तो 0 ही रहना है ना। तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा आंसर, इसको घुमा के लिख लो तो तुम्हारा आंसर जैसे दिखने भी लगेगा ये क्या है, ये x इज ग्रेटर देन राइट 0, और ये तुमने घुमा के लिख लिया बस। तो इसको अगर उस फॉर्म में लिखें अपनी सेट वाले फॉर्म में, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 0 से 1 के बीच में राइट, तो 0, 1। अब 1 पे क्या है क्लोज है, ठीक है। क्यों क्लोज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है और 0 पे नहीं है, तो 0 पे ही हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब किसी ने दोनों इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दे दी, उसने बोला ये एंड ये, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इसमें कुछ x का आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करूँगा तो भी कुछ x का आंसर आएगा, और फिर जो दोनों का x का आंसर आएगा उसमें हमें क्या लेना पड़ेगा बीच में इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ लगा है एंड,
ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो भाई साहब आइए बात करें। देखो इसको मैं सकता हूँ 2x माइनस 2, ये हो गया x प्लस 5, है ना, बहुत सिंपल हो गया। तो ये इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x, है ना, इसको इधर ले जाएंगे, दैट विल मेकिंग इट x इज लेस देन 7। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो इसको लिख लिया मैंने, 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस x, इसको मैं इधर ले गया, दैट इज मेकिंग इट 4x, इसको इधर ले गया तो बन गया -4, फिर 4 से डिवाइड करें, दैट इज x माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर आ गया दोनों के। इसका आ गया x लेस देन 7, इसका आ गया x ग्रेटर देन 1, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्या लगा हुआ है, इंटरसेक्शन, यानी कि एंड। तो अब नंबर लाइन पे आ गया, जैसे एंड आता है नंबर लाइन पे आ जाते हैं अपन। तो ये आ गया -1 और ये कहीं आगे जाके होगा 7। ठीक है, ये वाला बंदा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 से मेरा जो बंदा है वो छोटा रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ओपन भी है, ठीक है, 7 पे ओपन है और उससे हमेशा छोटा रहना चाहिए। ये बोल रहा है कि -1 पे ओपन है लेकिन उससे हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया -1 से 7 ओपन दोनों तरफ। ठीक है, वरना इसको मैं और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि x जो है वो -1 से -7 के बीच में होगा। ठीक है, हाँ भाई साहब, तो ये कोई क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ लिख दिया, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से देखना, ऑड है, ऑड, ठीक है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो भैया सीधी बात है कि हमें उन्होंने बोला कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे 1 3 5 7। तो जैसे 1,3 ये एक क्या कहते हैं उसको, कॉन्जिक्यूटिव पेयर है। सिमिलरली 3,5 या फिर 5,7, ठीक है, 7 या फिर 5,7, या फिर तुम ले लो इसके बाद क्या आएगा 7,9, है ना, या फिर 11,13, इस टाइप से ये सारे हमारे ऑड ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, ऑड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब उसने बोला क्या है कि वो इंडिविजुअली, वो जो भी तुम दो ले रहे हो, जो भी तुम दो ऑड नंबर्स को ले रहे हो, वो इंडिविजुअली 10 से छोटे होने चाहिए। जैसे 11 और 13 तो हो ही नहीं सकता, इन्हीं में से कोई होगा, पक्की बात है ना, या तो ये वाला पेयर होगा, या ये वाला पेयर होगा, या ये वाला पेयर होगा, या फिर ये वाला पेयर होगा। अच्छा ठीक है, फिर बोला कि उनका जो सम है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 1 और 3 को तुम जोड़ दो तो 1 + 3 इज व्हाट 4, तो 4 11 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 3 + 5 दैट इज 8, क्या 8 11 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 + 7 दैट इज 12, तो क्या ये हो सकता है क्या, हाँ जी ये हो सकता है। क्या 7 और 9 हो सकता है क्या, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि 7 और 9 जो है वो 10 से छोटे हैं, दोनों के दोनों। 5 और 7 भी 10 से छोटे हैं, पर इन दोनों का सम जो है वो 11 से बड़ा है। इसका सम क्या आएगा, इसका 7 12 आएगा जो कि 11 से बड़ा है। इसका सम क्या आएगा, इसका सम आएगा 16, 16 दैट इज 16 ऑल्सो, 16 जो है वो भी 11 से बड़ा है। तो ये दोनों ही आंसर सही है। आपको बोलेगा मैंने यहाँ इनइक्वालिटीज में क्यों डाल दिया ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है हमें। तो अगर मैं इसको इनइक्वालिटी से करने की एक बार सोचूं, तो मैंने पहला ऑर्डर नंबर ले लिया अपना x और दूसरा ले लिया x + 2, ठीक है ना। इसका एक रीज़न क्या है कि अगर ऐसा ना होकर के, चलो मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि मैंने ऐसे क्या करा इसमें। तो अगर मैंने दो नंबर्स ले लिए हैं ऑड, एक लिया है x, और अब एक बात समझ लो, अगर ये 1 है तो ये इसमें तुम 2 ऐड करोगे तो 3 आएगा। ऑब्वियसली बात है कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स होंगे, उसमें इसी टाइप से होंगे। अगर एक पहला 1 था तो 3 लाने में उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, अगर दूसरा 3 था तो उसमें 5 लाने में तुम 2 जोड़ने पड़ेगा उसमें। तो अगर पहले को तुमने x माना है तो दूसरे को मैंने x + 2 मान लिया। अब हमें ये भी दे रखा है कि x जो है वो 10 से भी छोटा है और x + 2 जो है वो भी 10 से छोटा है। पर अगर x + 2 10 से छोटा है, दैट मीन्स कि x जो है वो 8 से छोटा है, और यहाँ तो बोला है x 10 से छोटा है। लेकिन ये बात भी सच है कि दोनों, यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है, उसने बोला कि दोनों के दोनों होने ही चाहिए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि यहाँ पे दिखाया है कि ये भी, ये 10 से छोटा है और ये भी है। तो अगर एक बार बताओ, अगर सेम क्वांटिटी जो है x के बारे में बात चल रही है, ये बोल रहा है कि 8 से छोटा है, ठीक है ना, ओपन है यहाँ पे, और एक बंदा बोल रहा है कि 10 से छोटा है, तो तुम किसकी बात मानोगे। मैं बोलूँगा भाई ये ले लो ना, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो इसका आंसर क्या माना जाएगा, इसका आंसर क्या माना जाएगा, इसका आंसर माना जाएगा कि x जो है वो 8 से छोटा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि x जो है वो 8 से छोटा है। अगर x 8 से छोटा है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। फिर दूसरा क्या है, दूसरा उसने बोला है कि x + 2 ये जो है ये 11 से बड़ा होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि 2x + 2 जो है वो 11 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर 2x + 2 11 से बड़ा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2x, ये 2 को उधर ले जाओ, मेकिंग इट 9, तो दैट मीन्स कि x जो है वो 9/3 से बड़ा होना चाहिए, सॉरी 9/2 से बड़ा होना चाहिए। ये तो अलग अलग लेवल की चीज़ आ रही हैं। एक बोल रहा है x जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है x जो है वो 9/2 से बड़ा होना चाहिए। बेसिकली वो बोल क्या रहा है, वो बोलना ये चाह रहा है, वो बोलना क्या चाह रहा है, वो बोलना ये चाह रहा है कि अगर यहाँ पे ये है 8 और ये है 9/2, तो तुम्हारा x जो है वो 9/2 से 8 के बीच में होगा। यहाँ पे ओपन लगा लो, यहाँ पे ओपन लगा लो, ठीक है। तो तुम्हारा x जो है वो 9/2 क्या होता है 4.5, तो 4.5 से 8 के बीच में होगा तुम्हारा आंसर।
तो कोई बोलेगा यार कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो तुम, ये इतनी नौटंकी कर रहे हो। तो मैंने कहा अब तुम जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। अगर तुम्हारा x जो है वो 4.5 से 8 के बीच में है, तो 4.5 और 8 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं? 4.5 के तुरंत बाद क्या आता है? 5 इज ऑड नंबर, यस। 6 ऑड नंबर होता है? नहीं। 7 होता है क्या? हाँ होता है। 7 के बाद 8 आता है, 8 होगा क्या? नहीं होगा। तो सिर्फ 5 और 7 तो है, और ये तुम्हारा आंसर है। अगर तुम x को 5 ले रहे हो तो x प्लस 2 क्या हो गया? 7 हो गया। अगर तुम x को 7 ले रहे हो तो x प्लस 2 क्या हो गया? 9 हो गया। दोनों ही तुम्हारे आंसर सही है। आपको लगा मैं ऐसे क्यों करूँ? मैं बोलूँगा एक बात सुन, मान लो मैं थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे होता है 10 ना होकर के, और यहाँ 11 नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 100, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिखा है रैंडम, मान लेते हैं 111। अब बता आप कैसे करोगे? अब तुम अगर ऐसे करने बैठ जाओ तो तुम पागल हो जाओगे। 100 तक थोड़ा ना तुम सारे पेयर बनाते बैठोगे यहाँ पे, ठीक है ना? तो हो ही नहीं पाएगा। तो लेकिन अगर हम इस वाले मेथड से देखें तो एक बार ट्राई करता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैंने क्वेश्चन ऐसी रैंडमली बना दिया तुम्हारे सामने, ठीक है। हो सकता है गलत हो जाए, क्योंकि उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे एकदम नहीं होता। तो अगर x लेस देन 100 है, यहाँ पे x प्लस 2 लेस देन 100 है। अगर लेस देन 100 हो गया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 98। यहाँ पे आ गया x इज लेस देन 98। तो एक तो इनक्वालिटी क्या बन गई कि x इज लेस देन 98, ये हमारी पहली बात बन गई। फिर दूसरा क्या कि x प्लस 2 जो है वो 111 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसको 2 होते ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 112। तो अगर 2 हटा दिया इसमें से तो दैट विल बी लाइक 1, है ना। इसमें से हट गया तो 109। तो यहाँ पे क्या गया 109/2, ठीक है। तो इतना रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था? हमारे पास एक तो आ रहा था 109/2। तो 109 कितना हो गया? 109/2 यानी कि 54.5, है ना। ये कितना हो गया? ये हो गया 54.5, ठीक है। लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हमने यहाँ लिख लिया 54.5, 54.5, ठीक है। x इससे तो बड़ा ही होना चाहिए, 54.5 से बड़ा होना चाहिए। और इसमें क्या बोला है? x जब 98 से तो छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन क्या आ गया? ये इंटरसेक्शन आ गया, यानी x जो है, यानी कि जो x है वो 54.5 से 98 के बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। इसका आंसर बहुत सारे आएंगे। इसका आंसर आएगा पहला होगा 55, दूसरा होगा 57, तीसरा होगा 59, जितने भी ऑड नंबर्स हैं इनके बीच में। ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे? तो 97 तक, क्योंकि वही सारे ऑड नंबर हो गए। अब 55 के साथ क्या आएगा? 57 आएगा। 57 के साथ क्या आएगा? 59 आएगा। 59 के साथ क्या आएगा? 61 आएगा। ऐसे करते करते 97 के साथ क्या आएगा? 97 के साथ आएगा 99। एंड दीज आर ऑल दी आंसर्स, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे आंसर हो गए। अब तुम मुझे बताओ कि चलो यहाँ पे तो अगर 10 और 11 था तो ये वाला मेथड ज़्यादा लॉजिकल बात बन रही थी, पर अगर इतना बड़ा नंबर आ जाएगा तो तुम फिर ये इनइक्वालिटी वाला मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। तो आई होप तो समझ में आ गया कि कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया अगर हम यही वाला क्वेश्चन ले लें तो, ठीक है। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो अगर मैं सबसे शॉर्टेस्ट साइड जो है उसको मैंने मान लिया x, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई? 3x। फिर उसने बोला जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर छोटी है, यानी कि 3x - 2, दिस इज द थर्ड साइड। तो हमारे को तीनों साइड मिल गई। फिर क्या बोला उसने कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर क्या होगा इसका? x, पहली साइड का सम, फिर तीसरी दूसरी साइड, फिर तीसरी साइड क्या? 3x - 2, दिस इज द पेरीमीटर। ये जो है वो एटलीस्ट 61 तो है ही। 61 तो है ही का मतलब क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। बस इतनी सी बात मैंने क्वेश्चन कराया है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61। तो एटलीस्ट 61 क्या है कि 61 या तो 61 हो जाए या फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो एटलीस्ट 61 मैंने ये लिख दी। समझ में आ गई बात? फिर क्या बोला? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो पहले तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर कुछ समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। तो अगर इसको लिख लिया तो हम बोल देंगे 7x - 2, तो -2 को उधर ले गया सीधे, मेकिंग इट 63 एंड दिस इज लाइक x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो x मिनिमम क्या हो गया? 9। भाई x क्या है? x बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, यानी x जो है वो 9 के बराबर है या उससे बड़ा है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 9। और उसने यही पूछा कि मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब तुम बोलोगे, अब तुम्हें समझ में आया मैंने स्टार्टिंग में इसको x के लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में एंडिंग में बोला था कि मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो जो वो क्वेश्चन में मांगे हमेशा उसको x लो, जिससे कि तुम्हारा आंसर सीधे सीधे आंसर आ जाए तुम्हारा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल था x। अब जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे x एंड y, ठीक है। तो उस इनक्वालिटी को देखते हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। अभी जो हम लोगों ने लीनियर इक्वालिटीज करी हैं उसमें सिर्फ एक वेरिएबल था x। अब हम करेंगे जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, लीनियर इनक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। हाँ भाई, तो अब हम स्टार्ट करें लीनियर इक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले तो ये समझो कि 2 वेरिएबल्स में अगर लीनियर होगा तो वो कैसा दिखेगा देखने में, है ना। वो देखने में कैसा लगेगा? तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ax + by + c, है ना, इस टाइप का होगा वो। दिस विल बी द फॉर्म ऑफ अ लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी क्या, ये होता क्या एक्चुअल में? अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसको थोड़ा बहुत भी अगर आता होगा, नहीं आता होगा तो रहने दो, सिंपल ये याद रखो कि हाँ इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन इन 2 वेरिएबल्स। कोई लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है ये? लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है 1,
ठीक है ना, 1, तो 1 इसकी डिग्री 1 है क्या? हाँ देखो x की डिग्री भी 1 है और y की डिग्री भी 1 है। अगर ये ना होगा तो यहाँ पे होता ax² प्लस by² ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होता मान लो cxy t और प्लस होता, बस ये इतना ही होता मान लो, या फिर प्लस d होता। तो बताओ अब इसकी डिग्री क्या है? देखो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है? देखो ये 1 है और ये 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है। तो इस पूरे की डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि हमें तो सिर्फ हाईएस्ट डिग्री जो होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री हो जाती है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता 2 डिग्री इक्वेशन, राइट। ये वैल्यू करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है, मतलब तुम्हें मजा आएगा ये जब तुम इसके ग्राफ बनाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा भाई ये कितनी गरीब की चीज़ है। 2x - 3y, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन है 2x - 3, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है, तुम्हारे पास स्टेप से लिखा हुआ है, मान लो 3 - 3y, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया, हर चीज़ को एक तरफ लेकर आए, तो ये बन गया 2x + 3y, ठीक है, और यहाँ आ गया -6 और ये हो गया >0। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसको तुम्हें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे क्या करेंगे ये समझते हैं। अभी तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अगर मानो ये है कि इस टाइप से आ गया, तो जब भी तुम्हें 2 इनइक्वालिटीज मिले ना, लीनियर इक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स, तो पहले उसकी वो बना लो स्ट्रेट लाइन। तो क्या रहेगा ये 2x + 3y -6, जो भी इनइक्वालिटीज को हटा के 0 लगा लिया, ठीक है। फिर अपन बनाएंगे एक्सेस, ठीक है, आपको शायद में भी बनाना आता होगा तुमको। तो ये देखो, हाँ भाई, तो ये हमारी एक्सेस बन गई, ऑब्वियसली ये x है ना, और ये मेरी y है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इस लाइन को प्लॉट करना है, तो लाइन को प्लॉट कैसे करेंगे, है ना। आई होप से इतना आता होगा कि एक स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं। तो उसके में बहुत सारे पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, तो बहुत सारे क्या यार, दो पॉइंट ले लो सिंपल से। एक बार x को 0 मान लो, अगर x को 0 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, है ना, तो y की वैल्यू हो गई 2। और एक बार y को 0 मान लो, तो जब y को 0 मान लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। यानी कि इस लाइन पे कौन से पॉइंट्स होंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 क्या ले लूँ, मतलब बोलूँ अगर यहाँ पे 0 ले लूँ, ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा, तो ये 0, तो 0 पे उसकी वैल्यू है 2, राइट, क्या 2,0, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक सेकेंड, सॉरी, ये हो गया 0,2, राइट, 0,2, और ये है 3,0, अगर ये 3 है, राइट, तो ये पॉइंट है 3,0। तो यहाँ पे तुम्हारी लाइन जाएगी, तो अगर इस लाइन को बनाया जाए तो ये ऐसे, एक सेकेंड, ठीक है ना, इस टाइप से तुम्हारी लाइन बनेगी, बिल्कुल यही लाइन बनने वाली है, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, इसको हमें डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा। क्यों दिखाना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, क्योंकि 2x - 3 यहाँ पे ग्रेटर देन साइन नहीं है, तो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा इसको। पहले उसको डिस्कस करने से पहले एक और कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे, कि अब चलो तुमने स्ट्रेट लाइन तो बना ली, पर हमारा काम सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा था, हमें तो ये इनइक्वालिटी चेक करनी थी, हमें तो ये चेक करना था कि 2x + 3y - 6 कब ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो वो बताओ कब होगा, तो उसके कैसे चेक कर सकते हो, उसका एक तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है इसका। तो इसका क्या तरीका है, कैसे हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो मान लो अभी बस मैं एक क्वेश्चन तुम्हें समझा रहा हूँ, उसके बाद तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया, मान लो x, 0, ठीक है, कोई भी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने x, 0 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन पास करा दी, सुन लेना मेरी बात एक बार। और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैंने बोल दिया x1, y1, ठीक है ना, x1, y1। फिर किसी हाइट पर एक पॉइंट और लिया मैंने, जिसको मैंने बोल रहा हूँ, मान लो मैंने बोला उसको x, y, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया p, इसको बोल दिया q, इसको बोल दिया r। तो तुम मुझे बताओ क्या पी आर जो है, क्या वो पी क्यू से बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पी आर क्यू आर से बड़ा होगा, राइट है, किससे बड़ा होगा, क्यू आर से बड़ा होगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है उसमें हमें, कि पी आर जो है वो क्यू आर से बड़ा है। अब व्हाट इज पी आर, तो पी आर जो है ये पूरी तुम्हें दिख रही है पी आर, क्या बोल सकता हूँ ये वाई है एक्चुअल में, अरे यार ये वाई ऑब्वियस ही बात है, तो दिस इज वाई। नाउ व्हाट इज क्यू आर, दैट इज y1, तो y1, तो y जो है वो y1 से बड़ा है, तो अगर y जो है y1 से बड़ा है, तो अगर इसमें मैं 3y कर दूँ, प्लस कर दूँ, यहाँ पे भी 3y1 कर दिया, और अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने 2x दोनों तरफ प्लस कर दिया। तो अगर तुम सेम चीज़ को दोनों तरफ प्लस करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका साइन नहीं बदलेगा, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे जो x है वो तो सेम ही रहेगा। अरे अगर यहाँ पे x है तो इसका x और इसका x दोनों बराबर ही होने वाले हैं, तो 2x + 3y और ये आ गया 2x + 3y1। ठीक है, यहाँ पे ये y1 है, ये y है, और ये x है, ये x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे हम तो ये बना रहे हैं, देखो 2x + 3y, अब यहाँ पे एक -6 और चाहिए, तो -6 बना लिया, तो क्या आ गया 2x + 3y - 6 इज ग्रेटर देन 2x + 3y1 - 6। नाउ टेल मी व्हाट इज 2x + 3y1। एक मिनट, देखो x, y1, x, y1 जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वो इस लाइन पे आता है। अगर इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2x + 3y1 - 6 दिस इज इक्वल टू 0। अगर वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो ये तो मतलब वो है इसका बिल्कुल। तो अगर ये बात सच है तो फिर ये तो 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया देन व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि 2x + 3y - 6 इज ग्रेटर देन 0। ये तो मतलब हुआ, पर ये किसके लिए हो रहा है? ये बात जो है, ये x, y कहाँ पर है? ये x, y इस लाइन के, अगर ये लाइन है इसके इस तरफ को है, ये जो x, y है ये इस तरफ को है, और जब तुम ये इसके अंदर डाल रहे हो तो मैंने तो सिंपल x, y लिया है, तो ये x, y तो कहीं पर भी हो सकते हैं। अगर तुम यहाँ ना लेकर के तुम लोग यहाँ ले लेते, तुम यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते, यहाँ ले लेते, हर एक पॉइंट के लिए जो कि इस लाइन के इस तरफ होगा उसके लिए ग्रेटर देन 0 आने वाला है, क्योंकि x, y तो जनरल पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो इससे तुम क्या निकाल सकते हो कि ये लाइन, अगर तुम इस तरफ कहीं पर भी चले जाओ, है ना, इस तरफ तुम कहीं पर भी चले जाओ, वो हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? तुम्हारा 2x + 3y - 6 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस वाले रीजन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही। ठीक है, तो ये मे बी जेई तो नहीं पूछेगा शायद, मे बी CBSE में आ जाए, पर जेई भी किसी तरह पूछ लेगा तुमसे। इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा था कि तुम्हें एक वर्टिकल लाइन बनानी है और उसको एनालाइज करना है। पर क्या तुम पेपर में ऐसे करोगे? क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ऐसे करोगे? तो अगर तुम्हारे पास ऐसा टाइम नहीं है, ऑब्वियसली बात है तुम्हारे पास नहीं होगा, तो इसका ट्रिक क्या है? मतलब क्या इसको दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं? तो यार किसी भी एक पॉइंट करके देख लो, अगर वो एक पॉइंट के लिए हो गया तो फिर वो गलत हो जाएगा सबके लिए। तो हमारा ओरिजिन बढ़ रहा है इस तरफ को, तो अगर इस लाइन के अंदर मैं ओरिजिन डाल दूँ तो हमारे पास क्या है? 2x + 3y - 6 है, तो इसके अंदर तुम ओरिजिन डाल दें, यानी कि 0, 0। ठीक है ना, तो 3 के अंदर ये डाल दिया 0, ये आ गया -6। व्हाट इज दिस? तो ये तो कट गया 0, ये सिर्फ -6 बचा, तो -6 के लिए तो ये लेस देन 0 हो रहा है। अरे भाई, अगर जब मैंने इसके अंदर 0, 0 डाल दिया 2x + 3y - 6 के लिए, तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, यानी इसके सारे पॉइंट्स के लिए ओरिजिन कहाँ पर है? ये 0 है कहाँ पे? इसकी लेफ्ट साइड में, इस लाइन की लेफ्ट साइड में। तो इस लाइन की लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंट्स होंगे उसके लिए तुम्हारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तुम्हें चाहिए पॉजिटिव, तो इस लाइन की उस तरफ जाना पड़ेगा हमें, इसलिए ये आंसर हो गया इसका। समझ गए क्या करना है? आपसे क्या आपसे तुम्हारा मेथड क्या बन गया कि कोई भी एक पॉइंट ले लो किसी एक तरफ का और उसकी वैल्यू चेक कर लो, है ना, और जो भी उसका आंसर होगा उसकी उस तरफ कर देंगे। अभी एक और एग्जाम्पल कराऊंगा ना, उससे क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि यहाँ पे ये मैंने तुम्हें से समझाने की पूरी लाइन बनाई है, एक्चुअल में यहाँ होगी डॉटेड लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? ये है 2x - 3 ग्रेटर देन 3 - 3y। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो ये बिल्कुल सही डायग्राम बना हुआ है, जो तुम देख रहे हो बिल्कुल सही डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर का मैं बना रहा हूँ अब, वो एकदम रियल डायग्राम है इसका, तो मैं डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। क्यों डॉटेड लाइन क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हमें अगर अगर जब तक मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन अगर बना हुआ होगा तो फिर मैं ये वाला केस भी कंसिडर करूंगा, इस वाले केस के लिए तुम्हारी रेड वाली लाइन आएगी ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि ये लाइन इज नॉट इंक्लूडेड, दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, चलो ठीक है। अब अभी तो सिर्फ कंसेप्ट समझाया तुमने, अब जब क्वेश्चन देखोगे ना तब तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि क्या हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्वेश्चन देखते हैं और है। मान लो ये क्वेश्चन है, तो अब क्या करोगे जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के? तो व्हाट वी डू, हम सिंपल पहले तो इक्वेशन बना लेते हैं अपनी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसमें, इस वाले केस में 5x - 3y, है ना, +30। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0। क्या करा मैंने? 5x को उधर ले गया और 3y को भी उधर ले गया, तो ये आ गया। अब पहले तो इसकी स्ट्रेट लाइन बना लो, तो 5x - 3y +30 इक्वल्स टू 0। तो इसमें पहले हम डालेंगे 0, है ना, x = 0 डालते हैं। तो जब x = 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 10। और जब y = 0 डालोगे, जब तुम इसमें y = 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी -6। ठीक है, -6। तो 0, 10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और -6, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम इसका वो बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? उसका एक्सेस बनाएंगे। और अब देखना कितना नीट एंड क्लीन तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीके से एकदम। तो ये मैंने एक्सेस बना ली फिर से अपनी। ठीक है, और अब मुझे बताओ यहाँ पे जो लाइन खींचेगी वो क्या होगी? वो डॉटेड लाइन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे वो है। तो पहले तो अब तो एक लाइन तो तुम्हें बनानी पड़ेगी वैसी वाली। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है? इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूँ, क्या पॉइंट है ये है तुम्हारा 0, 10। और ये जो पॉइंट है इसको हमने बोला -6, 0। ठीक है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो फिर मैंने अब एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, जो इस पॉइंट से पास कर रही है।
ठीक है ना, ये तुम्हारा है -6,0। अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो इस बार ओरिजिन इस तरफ को है, तो जिस टाइप भी ओरिजिन है उसमें डाल के देख लो। तो इसमें एक बार ओरिजिन डाल के देख लो। तो जब ओरिजिन डाल के देखा तो 5 में तुम ओरिजिन डालोगे तो ये आएगा 0 + 30। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 30। 30 इज ग्रेटर देन 0 और हमें यही चाहिए था। तो हमारा जो 0,0 है इस बार वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस बार आंसर कहाँ आएगा? इस तरफ को। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर ये। दिस इज द आंसर। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डॉटेड लाइन होगी, ये चीज़ मत भूलना। ठीक है ना, तुम्हारा इस फिर से कोई करना पड़ेगा। यहाँ पे डॉटेड लाइन होगी। ठीक है ना, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है इसलिए पता होना चाहिए। खैर, अब इसका आगे क्या करते हैं? और क्वेश्चन देखते हैं इस चीज़ के ऊपर कुछ अच्छा। अगर मैं 2-3 ले लूँ साथ में तो क्या हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल इनइक्वालिटी ये ले लूँ 3x - 7 इज ग्रेटर देन 0, तो तुम बोलोगे इसको करने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। इसमें क्या करेंगे? सिंपल x इज ग्रेटर देन 7/3। अरे 7 इधर आ गया, 3 आ गया इधर, 7/3। तो x इज ग्रेटर देन 7/3, दिस इज द आंसर। पर अगर तुम फिर भी बिल्कुल आ जाओगे नहीं मेरे को तो इसको 2D प्लेन पे बनाना है, तो तुम कैसे बनाओगे इसको 2D प्लेन पे? देखो ठीक है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो गया 7,3,0। ठीक है ना, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी, ये स्ट्रेट लाइन पास करी ऐसे करके। और तुम्हारा अब देखो, अब जब हमारा ये क्या है? ये हमारा 0,0 ऑरिजिन। ठीक है, तो ऑरिजिन इसमें डाल के देख लो। तो अगर इसमें ऑरिजिन डालोगे तो इट विल बी ओनली x = 0। तो 3,0 - 7, क्योंकि इसमें लाइन क्या बन रही है? लाइन बन रही है 3x - 7 = 0। तो बेसिकली तुम्हारी लाइन क्या बन रही है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x = 7/3। अब जब तुम इसमें 0 डाल देते तो लेस देन 0 आ गया। और हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर ग्रेटर देन चाहिए तो तुम्हें इधर ना करके तुम्हें इधर लाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो टू डायमेंशनल स्पेस में ये इसका डायग्राम बनेगा, मतलब ये इसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनेगा अगर तुम्हें इसको 2 डायमेंशनल स्पेस में सॉल्व करना है तो। ठीक है, सिमिलरली अगर बाई चांस तुमसे कोई बोले y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, तो उसमें भी यही होगा फिर, है ना। तो उसमें भी क्या बनाओगे तुम? मैं रफ बना दे रहा हूँ। तो ये x है, ये y है, ये कौन सा पॉइंट है? क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई y = -2। तो ये कौन सी लाइन हो गई? ये हो गई 0,-2। ठीक है ना, तो यहाँ से एक लाइन पास करा दो। ठीक है, ये तुम्हारी लाइन हो गई। अब इसमें ओरिजिन डाल के देख लो। जब इसमें ओरिजिन डालोगे तो ओरिजिन डाल के क्या हो जाएगा? इट विल बी समथिंग लाइक, देखो ये है क्या एक्चुअल में? इट इज़ लाइक y + 2 = 0। तो अगर तुम इसमें ओरिजिन डाल दोगे तो ये हो जाएगा 0 + 2, राइट, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। और हमें इसी की ही रिक्वायरमेंट भी थी। तो इसका मतलब इस वाले केस में ओरिजिन की तरफ हमारा वो बनेगा, यानी ये होगा, है ना। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन के पूरा ऊपर का पूरा रीजन ये हमारी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, हाँ भाई, तो मान लो ये क्वेश्चन है, उसने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x = ग्रेटर देन 0 यानी कि इसकी वो क्या बन गई? तो x = 0 वाली लाइन बन गई इसकी, यानी बेसिकली कौन सी लाइन है? ये लाइन है तुम्हारी y एक्सिस। ठीक है, फिर y = 0, दिस इज z एक्सिस, सॉरी दिस इज x एक्सिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 4x + 5y -20 = 0। तो इसके हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं पहले। तो पहले डालते हैं इसमें x = 0। जब तुमने x = 0 डाला तो y की वैल्यू आ गई 4। और जब तुमने इसमें y = 0 डाला तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है ना, तो 0,4 5,0। ठीक है ना, तो बोलो क्लियर है? ये स्ट्रेट लाइन बनेगी एकदम। अब मुझे बताओ ओरिजिन को चेक कर लें एक बार। तो जब हमने इसमें ओरिजिन डाल के देख लिया इसके अंदर, तो इट विल बी लाइक 0 + 0 -20 एंड दैट इज लेस देन 0। और हमें इस बार इत्तेफाक से चाहिए भी था लेस देन 0, है ना। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लेस देन 0 ही है। तो यानी कि जो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तो इस तरफ को होंगे ना, ये इस तरफ को, सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो इस तरफ को होंगे। अच्छा ठीक है, पर यहाँ पे एक और पॉइंट भी है। देखो हमारा इस बार हमें 3 को सॉल्व करना है, तो तीनों को हमें क्या लेना पड़ेगा? तीनों को हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, राइट, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे बाकी तो क्या बोल रही हैं? बाकी तो बोल रही हैं, देखो ये क्या बोल रही है? ये जो x वाले बंदा है ये क्या बोल रहा है? इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ तुमको। तो x = 0 वाला बंदा बोला है कि x से ऊपर। अरे यार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x से ऊपर ऊपर, है ना। तो x से ऊपर तो ये होता है इस टाइप से, बिल्कुल x से ऊपर तो यही होता है। अच्छा ठीक है, तो फिर दूसरा बंदा आया, हमने इससे पूछा भाई y ग्रेटर देन 0 वाला, तो y ने बोला y ग्रेटर देन 0, ये हो गया ये। तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर, इस ट्राइंगल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा था कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 × 4 × 5 एंड द आंसर गोज लाइक 10। तो 10 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, तो कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल सा 3 बार कर तुम कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस यही इसका तरीका हो गया सॉल्व करने का। ठीक है ना। देखो तो मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन एक और ले लिया, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y लेस देन -1। तो इसकी वो क्या बन गई, ये बन गई इसकी। और इसकी जब हमने इसमें दोनों में, अच्छा मैंने इसमें स्ट्रेट लाइन तो बनाई नहीं पहले, तो पहले स्ट्रेट लाइन बनाते हैं इसकी। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए पहले क्या करोगे, जब इसमें x इक्वल टू 0 डालोगे तो y क्या आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरी प्लॉटिंग कर ली है तुम्हारे लिए। ठीक है ना, 2x माइनस वाई प्लस 1 लाइन बनी थी और x माइनस 2y प्लस 1 बनी थी। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन ये है, तो ये क्या है तुम्हारे लिए, 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन है ये। और इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, तो ये भी बना दे रहा हूँ मैं हकीकत। हाँ भाई, तो ये हमारी दूसरी लाइन बन रही है, तो ये लाइन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी लाइन है, ये मेरी पहली लाइन थी। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मैंने वही काम किया, ओरिजिन ले लिया। तो जब मैंने पहले वाले के लिए ओरिजिन लिया था तो माइनस इज लेस देन 0 आ गया था, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। तो पहली वाली जो लाइन है, ये वाली जो मेरी लाइन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, उसकी उल्टी तरफ होगा। अगर उसकी उल्टी तरफ हुआ, अगर उसकी उल्टी तरफ हुआ तो कहाँ होगा, मैं अपना पूरा नहीं बना करके मैं सिर्फ उतना ही बनाऊंगा जितनी की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बोलो सही है। फिर क्या हुआ, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये वाला बंदा है, हम इस वाले बंदे के पास पहुंचे, इस पर जब मैंने ओरिजिन डाला तो वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो फिर से इसने भी बोल दिया कि मैं भी ओरिजिन की तरफ नहीं हूँ। ठीक है ना, तो अगर ये भी ओरिजिन की तरफ नहीं है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा ऐसे करके। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ये जो मैंने बनाया है ना, दिस इज द शेडेड रीजन, या फिर कह सकते हो रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टू इनइक्वालिटीज, मतलब अगर टू वेरिएबल्स में इनइक्वालिटीज हैं तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। बाकी तुम क्वेश्चन देख सकते हो यार, एनसीईआरटी तो तुम्हारा मन हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने कराया उतना ही काफ़ी है। ठीक है ना, जेई के लिए बस इतना काफ़ी है, बस एक इंट्रोडक्शन देना था मेरे को इस चीज़ का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ काफ़ी देख ली, और कुछ देख सकते हैं अगर इसमें तो बस इतना काफ़ी है इनइक्वालिटीज़ में। अभी हम और भी बहुत देखना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं कराया इनइक्वालिटीज़ में। इनइक्वालिटीज़ बहुत बड़ा टॉपिक होता है इनइक्वालिटीज़। ठीक है ना, खासकर मैं तो उसको बहुत अच्छे से कराता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आपको इनइक्वालिटीज़ तो आना ही चाहिए, बहुत डिटेल में आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें कोई कंजूसी मत करना थोड़ा टाइम लगाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी हर एक क्वेश्चन नहीं, हर एक क्वेश्चन में तो नहीं, पर बहुत सारे क्वेश्चन में लगता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वाले चैप्टर में लगेगा, ये आगे के सारे चैप्टर में लगने वाला है। ठीक है, तो आई होप से इतना काफ़ी मैंने बोल दिया है। सो थैंक यू वेरी मच, है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। चलो थैंक यू फिर।